औरतों के लिए हल्दी पानी पीने का फ़ायदा, रमज़ान में दही लगाने का सही वक़्त, किचन की सफाई रमज़ान के लिए और बर्तन चमकाने तक, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलें जी, आप देख रहे हैं ज़रीन ख़ान व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ अपनी जो है रूटीन शेयर करूँगी। और ये मशीन जब जब आपने कपड़े देखने हैं ना, तो ये बस आपने समझ लेना है हम लोगों ने 2 दिन मशीन लगाई थी, ठीक है? ऐसे नहीं था कि ये हम लोगों ने इतने ज़्यादा कपड़े जमा किए हुए थे। इसमें हाफ़ से ज़्यादा तो हमारे वॉश्ड थे। लेकिन हम लोगों ने ना ये जो जर्सियाँ वग़ैरह है ना, सारी वो हम लोगों ने वॉश करके, अब यहाँ लाहौर में ना आजकल बहुत हीट है और वो सर्दी वाला मौसम नहीं है, ऐसे जैसे ना गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि आगे रमज़ान में तो रोज़े होंगे तो बहुत टफ़ रूटीन होगी, तो इससे अच्छा है कि हम लोग अभी से जो मोटे मोटे कपड़े हैं ना, सर्दियों वाले जर्सियाँ और मोटे ट्राउज़र, जो ज़्यादा मोटी वाली पैंट्स हैं, वो ना कैप शॉल्स वग़ैरह हैं, तो वो हम ना निकाल के धो के उनको क्योंकि यहाँ हमारे जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है तो उसमें धूप तो आती नहीं है, तो ड्राई होने में भी 2 दिन लगते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि चलो वॉश कर देते हैं, खुद ही ड्राई होते रहेंगे। तो उसके साथ ही फिर उसका नाम क्या है, हम ये भाई के हमने शूज़ मशीन में वॉश किए हैं, बहुत अच्छे से वॉश हो गए थे। अच्छा, तो मैं क्या शेयर कर रही थी, यस, कपड़ों की बात कर रही थी। तो ना ये जो कपड़े हैं ना, इनका ये इशू था कि हमारे ना गैलरी है, तो हम लोगों ने रूम टूर भी करना है, किचन टूर भी करना है और लॉन जो हमारा सहन है उसका भी टूर करना है। तो हम लोगों ने ना गैलरी की सफाई करनी थी रमज़ान से पहले। तो हमने कहा कि जो जो चीज़ें रखने वाली हैं ना गैलरी की, वो सारी हम वॉश कर देते हैं और ड्राई होने पे भी टाइम लगेगा। तो ये हम लोगों ने 2 दिन कॉन्स्टेंटली हम लोगों ने मशीन लगा के रखी है, ठीक है? यकीन करें, हम लोग इतना थक गए हैं ना, इतना ज़्यादा कि अब फेड अप हो गए हैं। और अच्छा, उसके बाद मैंने एक और क्लिप स्टार्ट में जो है वो हल्दी पानी का ऐड किया है। तो ये मैं आज आपको बता दूं कि हल्दी हल्दी वाला जो पानी है, गरम, सुबह निहार पेट आप पिएँ, स्पेशली फ़ीमेल्स। आप मुझे दुआ देंगी, और ये नहीं है कि ये मैं कोई दिखाने के लिए मैंने बताया है या फिर ये मेरी रूटीन है। और एक और बात, आप लोग ना अक्सर वीडियो में मेरे हैंड्स देखते हैं, अक्सर पाँव भी, खैर पाँव तो बहुत कम ही नज़र आते हैं मेरे ना। जो हाथ है ना और बाजू इतने, मतलब कि अब मैं खुद तो ये नहीं कह रही, बट वो मेरी सिस्टर अक्सर मुझे कहती है कि मेरे हैंड्स तुमसे ना बुरे आते हैं, तुम मेरी वीडियो ना बीच में लेके आया करो। तो ना मेरे हैंड्स का कॉम्प्लेक्शन आप खुद देखें। ये जो हल्दी पानी है ना, ये एक तो आपके जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? उसके बाद आपका जो इंटरनल एरिया है ना, ये उसको रिपेयर करती है। आपको हड्डियों में दर्द है या आपके इवन ये वजाइनल जो इश्यूज़ होते हैं ना, उसके लिए हल्दी परफेक्ट है कहते हैं। बल्कि अम्मी बताते हैं कि पहले जो है ना स्टार्ट में, मतलब जब हम लोग छोटे थे तो मेडिसिन्स बहुत कम अवेलेबल होती थी, स्पेशली गांव में तो हकीम होते थे, तो वो ये दालचीनी और हल्दी, ये पेस्ट उसका पीस के ना, तो ये ज़ख्मों वगैरह पे हल्दी और दालचीनी का जो पेस्ट है ये लगाते थे, मतलब ड्राई करके ना उसको पीस के लगाते थे। ये इतनी इफ़ेक्टिव है। तो सोचें, सुबह जब आप उसका नाम क्या है, अच्छा ये भी नहीं सोचना कि मुझे स्टमक का इशू है या मुझे मेरे मैदे में जलन होती है, ये गलत बात है। जिनको स्टमक का इशू है ना, उनके लिए तो ज़्यादा अच्छी है। और ये नहीं है कि आप फिर गर्म पानी में ही लें, हाँ आप ले सकते हैं, जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें आप कितनी आपने लेनी है, 1 चुटकी बराबर, ज़्यादा नहीं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, चाहे वो आपके फ़ायदे वाली भी चीज़ है ना, जब आप ज़्यादा वो यूज़ करते हैं ना, तो वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। तो आप लोगों ने ना बस 1 चुटकी सी डालनी है। और एक और शर्त है, वो ये है कि हो घर की पिसी हुई हो, ऐसे नहीं कोई बाज़ारी या कोई पैकेट वाली नहीं यूज़ करनी। उल्टा ये ना हो कि आप लोग नुकसान कर बैठे और फिर मुझे बददुआएँ दें। अच्छा जी, उसके बाद मैंने बताया था कि रमज़ान में दही लगाने का सही टाइम क्या है। तो इसकी बहुत ही ईज़ी ट्रिक है, वो ये है कि जब भी आप दूध बॉयल करते हैं ना, तो आप ऐसे करें, आपने जितना उसका करना है, दही लगाना है, आपने उतना दूध साइड पे कर लेना है। और मैं तो सही बताऊँ ना, चाहे वो जितना भी गर्म हो ना, बस उसको थोड़ी देर के लिए रखती हूँ। जब उसका ना वो जो भाप होती है, वो बिल्कुल बहुत गर्म ही होता है, लेकिन उसमें से ना वो जो उड़ती हुई भाप होती है ना, वो बस हल्की से ख़त्म होने
होने दें, उसके बाद आप दही लगा दें और उसको रख दें जहाँ आप रखते हैं। मीन्स बाद में आप शाम को लगाएं और वो एक ना बर्डन बन जाता है माइंड पे कि अभी मैंने दही लगाने वाला है, मेरा अभी दही लगा नो। और वैसे भी रमज़ान में तो वैसे भी 3 बजे तक हमें ज़रूरत होती है, तो मैक्सिमम जो दही जमने का टाइम है ना वो आई थिंक इट टेक्स मोर देन 9 आवर्स, तो 9 घंटे इसको चाहिए होते हैं दही जमने में। तो ये एक हैक है कि जब भी आप दूध बॉईल करें ना, साथ ही निकाल लें दही लगाने के लिए और 10 मिनट के बाद उसमें दही लगा दें और बस उसको रख दें, टेंशन ख़त्म। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये हम लोग यहाँ पे किचन की सफाई कर रहे हैं। खैर किचन की सफाई वैसे स्पेशल रमज़ान के लिए ही है और उसमें हमारे ना बर्तन इतने काले नहीं हैं क्योंकि इसके ना प्रिकॉशंस होते हैं। लाइक अगर सिल्वर के बर्तन में आप कोई चीज़ बॉईल करते हैं, राइस बॉईल करते हैं, पानी गर्म करते हैं, एग बॉईल करते हैं, तो वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। हम लोगों ने ना एक पैन रखा हुआ है और एक जो है ना वो देगची टाइप है, उसमें हम लोग अगर राइस बॉईल करने हैं तो वो उसका नाम क्या है, देगची टाइप जो है उसमें हम राइस बॉईल करते हैं। उसके बाद अगर हमने पानी बॉईल करना है तो वो फ्राइंग पैन कह रही हूँ, सॉस पैन है, उसमें हम लोग करते हैं पानी गर्म। या एग बॉईल करने हैं तो वो उसका भी हमने अलग बर्तन रखा हुआ है। तो ऐसे नहीं है कि हम कोई भी बर्तन ऐसे ही किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं। और ये नहीं है कि अब इसमें तो हम लोगों ने डीप क्लीनिंग की है ना, तो बर्तन आपको लगेंगे नहीं कि ये काले हैं, और है भी नहीं। और हमारी जो आप ही है ना हेल्पर, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे बर्तन धोती हैं, नो डाउट। हमें मतलब कि आप यकीन करें, हम लोगों ने कोई 4-5 हेल्पर्स जो है ना वो चेंज की हैं। और ये जो आप ही आती हैं ना, इनकी पहले सिस्टर आई थी, वो इनसे ज़्यादा अच्छा काम करती थी। और वो फिर उन्होंने ना 2-3 दिन बाद उन्होंने बोला कि मेरे से मैनेज नहीं होता तो मेरी सिस्टर आएगी, बट ये भी बहुत अच्छा काम करती हैं। तो उसके बाद मैं आपको फ़नी बात बताऊं, ये मेरी सिस्टर, इसने मेरे से इतने काम करवाए हैं ना। कहती थी हर बर्तन बिफ़ोर और आफ्टर की मैंने बनानी है, तो पहले बिफ़ोर वाला जो है ना बर्तन वो दिखाओ, फिर उससे जो है ना 90% अच्छे वाला चमकाना है। और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही थी मैं, कि वो दाव लगाते हैं ना कि चल ये रहने दे, ये यहाँ रख देंगे या इसको ऐसे सेटिंग कर लेंगे तो काम चल जाएगा। नो, वो देखो, आप मेरी वीडियो देखें, इसने मेरे से वो जो हैंडल है ना पकड़ने वाले, वो तक चमकवाए हैं। और फिर कहती थी बिफ़ोर और आफ्टर व्यूज़ एवें तो नहीं मिलते, और मेहनत जो है वो नज़र भी तो आए। एटलीस्ट वीडियो बना रही हो, धोखा तो ना देना अपने व्यूवर्स को। तो इसने ना बहुत, और हम लोग इतना हंसे ये ना ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग पागल है, और इतने ज़्यादा बर्तन। और उसके बाद हम लोग ना, एक और फ़नी बात, हम लोग बर्तन धो रहे थे और ऊपर जो है हमारे 2nd फ्लोर पे हैं जो रेंट पे, उनके बच्चे नीचे हमें देख रहे थे कि ये क्या कर रही हैं। खैर कोई नहीं, वैसे हम लोग ना बर्तन पहले धोते थे, मैं ही धोती थी, तो फिर अब तो हेल्पर है और मुझे वैसे पता है कि बर्तन किस तरह धोते हैं। और मैं बर्तनों पे ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, मतलब ऐसे काले या गंदे होना तो वो अजीब सा लगता है। अच्छा, उसके बाद ये बर्तन तो आपको फ़िलहाल नज़र आते ही रहेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ पौने रमज़ान के, घर के, और नॉर्मल अगर आपने किसी को कोई चीज़ मोहल्ले में नेबर्स में भेजनी है तो उसके जो पौने हैं, इसको क्या कहते हैं, पौने ही कहते हैं, जिसमें रोटियां रखते हैं। ये मैंने ना इसको 3 कैटेगरीज़ में किया है। लाइक मैंने जो अच्छे वाले थे ना, सबसे अच्छे वाले पौने, उनको प्रेस करके मैंने एक अलहदा शॉपर में रखा है। वो इसलिए रखा है कि कोई बहुत वीआईपी गेस्ट हों या फिर कोई आउट ऑफ सिटी आएँ तो उनके लिए रखे हैं। फिर मैंने रखे हैं 2nd शॉपर में रखे हैं मैंने वो पौने रखे हैं जो मतलब लाइक अभी कोई आ जाए और जैसे भाई वगैरह को सर्व करना हो, भाई को तो खैर नहीं, लाइक अगर कोई भी आ जाए, यहाँ से ही कोई गेस्ट आ जाए या भाई का कोई दोस्त आ जाए या उनको सर्व करना हो, नॉर्मल जो होता है वो मैंने सेपरेट रखे हैं। ठीक है, लाइक अगर हम लोगों ने भेजना है शॉप पे कोई चीज़ भेजनी है तो उसको ढक के, फ्रूट वगैरह तो उसको ढकने के लिए वो मैंने सेपरेट किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो 3rd पे मैंने किए हैं ना, वो मैंने घर के लिए किए हैं। एक वो जो छाबा जिसको कहते हैं उसमें रखने के लिए, और एक रोटियां वगैरह बनाने के लिए या पकड़ने के लिए।
तो आपने भी ऐसे ही करना है। और ये हमारे पोने सारे धोने वाले नहीं थे, ठीक है? ये ना हमारे पहले के थे और ऐसे जैसे रफ़ और यूज़ भी नहीं हुए हुए थे। लेकिन ना एक रिफ़्रेशनेस के लिए हमने कहा कि चलो रिफ़्रेश कर देते हैं, इनको वॉश कर देते हैं। अब ये तसल्ली है कि हम लोगों ने प्रेस करके रखें। अच्छा, जब भी पोने धोएँ ना, इनको ना प्रेस करें। अदरवाइज़ ये 1-2 दफ़ा यूज़ करेंगे ना, तो वो बाद में उनका हुलिया ऐसे लगता है जैसे इनकी कंडीशन जैसे बहुत गंदे हुए हुए हैं। जब आप प्रेस करते हैं ना, तो वो मतलब डिसेंट सी लुक आती है, ऐसे बहुत गंदा टाइप नहीं लगता। और उसके बाद अभी तो बहुत सारे हम लोगों ने काम करने हैं। आपने हमारे साथ रहना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और अल्लाह हमें ऐसे हिम्मत देते रहें। और इंशाल्लाह हम रमज़ान का भी आपके साथ जो जो हम लोगों ने ग्रोसरी करने भी जाना है, तो वो आपने हमारा व्लॉग ज़रूर देखना है। तब तक अपना ख्याल रखना है और हमें भी दुआ में याद रखना है। और ये मेरी सिस्टर जो है ना, इसने तो ज़्यादा खिलारे खिलार दिए हैं। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना है।